झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की तलाश राज्यसभा सांसद आदित्य साहू पर जाकर खत्म हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के आदित्य साहू झारखंड में बीजेपी के नए कमांडेंट होंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ आदित्य साहू की ओर से ही पर्चा भरा गया है। ऐसे में आदित्य साहू की ताजपोशी तय मानी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदित्य साहू पर ही भरोसा क्यों जताया। आदित्य साहू के सामने झारखंड में क्या चुनौतियां होंगी, तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आदित्य साहू पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने दांव लगाकर गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश की है। झारखंड बीजेपी लंबे वक्त से आंतरिक गुटबाजी और नेताओं के बीच समन्वय की कमी से जूझती रही है। झारखंड में बीजेपी के दो बड़े चेहरे हैं, रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी। ऐसे में आदित्य साहू के सामने पार्टी के सभी धड़ों को साथ लेकर चलना और जमीनी स्तर तक संगठन को सक्रिय रखना बड़ी चुनौती होगी। बता दें आपको कि आदित्य साहू के सामने झारखंड में इसी साल होने वाले नगर निकाय चुनाव 2026 किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। हालांकि निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है, लेकिन पार्टी किसी भी प्रत्याशी को समर्थन दे सकती है। एक दो दिन में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रत्याशी नगर पंचायत नगर निगम में जीत दर्ज करें जिन्हें वो अपना समर्थन देना चाहे। झारखंड की राजनीति में आदिवासी, ओबीसी और ग्रामीण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में झारखंड में बीजेपी का इस वर्ग से जुड़ाव कमजोर पड़ गया है। झारखंड में करीब 65% ओबीसी मतदाता पाए जाते हैं, वहीं 25% आदिवासी आबादी मौजूद है। ऐसे में आदित्य साहू के लिए इन समुदायों के बीच भरोसा दोबारा कायम करने की बड़ी चुनौती होगी। आदित्य साहू का संगठनात्मक अनुभव और युवाओं से जुड़ाव बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि इन चुनौतियों का वह किस रणनीति के आधार पर सियासी लाभ उठा पाते हैं। बता दें आपको कि झारखंड में एक तरफ बाबूलाल सोरेन और चंपई सोरेन को लेकर भी बीजेपी में अब कहीं ना कहीं असंतोष देखने को मिल रहा है। चंपई सोरेन बीजेपी के बड़े नेता के रूप में उभरकर सामने आने की कोशिशों में नाकाम रहे हैं। ऐसे में चंपई सोरेन क्या आने वाले वक्त में फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर अपना रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव लगाया था, उस दांव में चंपई सोरेन और बीजेपी झारखंड में विफल साबित हुए हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।